अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। इसी समय की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती का शासन था। राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर धार्मिक वातावरण बना रहता था। राजा रानी के 4 संतानें थीं, 2 पुत्र वीरेंद्र और शौर्य तथा 2 पुत्रियां अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पूर्णिमा का मुख चंद्रमा के समान शांत और उज्ज्वल था। वह बचपन से ही ईश्वर में गहरी आस्था रखती थी। प्रातः काल उठकर स्नान करना, भगवान शिव की पूजा करना, तुलसी को जल अर्पित करना, माता पिता की सेवा करना और घर के सभी कार्य प्रेम से निभाना उसका स्वभाव बन चुका था। वह मानती थी कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सेवा, करुणा और विनम्रता हो। इसके विपरीत अमावस्या को वैभव, श्रृंगार और राजसी ठाट बाट से अत्यधिक प्रेम था। वह पूजा पाठ को व्यर्थ समझती, नौकरों पर कठोर व्यवहार करती और स्वयं को सबसे ऊपर मानती थी। फिर भी दोनों बहनों के बीच स्नेह था, क्योंकि पूर्णिमा का हृदय विशाल था और वह अमावस्या की कटु बातों को भी मुस्कान के साथ सह लेती थी। समय बीतता गया। राजा रानी ने अपने पुत्रों का विवाह बड़े घरानों में कर दिया। अब बेटियों के विवाह की चर्चा होने लगी। रानी लीलावती के मन में पूर्णिमा के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था। उसे लगता था कि जो बेटी पूजा पाठ और सेवा में समय बिताती है वह बड़े घरों के योग्य नहीं होती। रानी ने राजा से कहा कि पूर्णिमा को किसी साधारण गरीब परिवार में ब्याह देना चाहिए, ताकि वह वहीं अपने भजन कीर्तन में लगी रहे। दूसरी ओर अमावस्या के लिए उसने राजसी वर की इच्छा जताई। राजा ने बिना गहराई से सोचे रानी की बात मान ली। अमावस्या का विवाह पास के राज्य के धनवान राजकुमार से हुआ और पूर्णिमा का विवाह एक गरीब किंतु सुसंस्कृत किसान के पुत्र से कर दिया गया। विदाई के समय अमावस्या को सोने चांदी की पालकी, आभूषण और दास दासियां मिली, जबकि पूर्णिमा को केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा देकर विदा किया गया। उस क्षण रानी के मन में संतोष था और पूर्णिमा के नेत्रों में आंसू, पर उसके हृदय में ईश्वर पर अटूट विश्वास था कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। विवाह के बाद अमावस्या का जीवन ऐश्वर्य में डूब गया। महल, सेवक और सुख सुविधाएं उसके चारों ओर थीं, पर उसका अहंकार और बढ़ता गया। उसका पति भी उसी के समान घमंडी था। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा अपने किसान पति के साथ सादगी भरा जीवन जीने लगी। उसका घर छोटा था, संसाधन सीमित थे, पर मन में संतोष था। वह सुबह खेत के काम में पति का हाथ बटाती, घर लौटकर पूजा करती और जो भी थोड़ा बहुत होता उसी में खुश रहती। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने महल में भव्य शिव चालीसा का आयोजन रखा। पूरे गांव और नगर की स्त्रियों को बुलाया गया, पर उसने जानबूझकर पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं भेजा। उसे अपनी गरीब बहन को बुलाना अपमानजनक लगा। जब गांव की स्त्रियों ने पूर्णिमा से पूछा कि वह क्यों नहीं आ रही, तो उसने सरलता से कहा कि उसे बुलाया नहीं गया। स्त्रियों के आग्रह पर वह शिव चालीसा में चली गई। जैसे ही अमावस्या की दृष्टि उस पर पड़ी, वह क्रोध से भर गई। उसने सबके सामने पूर्णिमा का अपमान किया, उसके वस्त्रों और गरीबी का मजाक उड़ाया और उसे कोने में बैठने को कहा। पूर्णिमा का हृदय आहत हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो मुझे सहन शक्ति दीजिए। चालीसा के बाद अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, पर पूर्णिमा को अनदेखा कर दिया। निराश और दुखी मन से पूर्णिमा वहां से लौट पड़ी। रास्ते में उसे चिंता सताने लगी कि घर जाकर बच्चों को क्या उत्तर देगी। उसी समय उसने निश्चय किया कि वह मायके चली जाएगी। मार्ग में उसे एक तुलसी का चबूतरा दिखा, जहां एक वृद्धा बैठी थी। वृद्धा ने उससे सहायता मांगी। पूर्णिमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुलसी में जल डाला, चबूतरा साफ किया और वृद्धा की सेवा की। आगे बढ़ने पर उसे शिव मंदिर, काली मंदिर और नदी के तट पर भी वृद्ध रूप में बैठे दिव्य स्वरूप मिले। हर स्थान पर पूर्णिमा ने सेवा, सफाई और श्रद्धा से पूजा की। उसे ज्ञात नहीं था कि वह साक्षात देवताओं की परीक्षा दे रही है। पूर्णिमा जब अपने मायके पहुंची तो भाभियों ने प्रेम से उसका स्वागत किया।
उसने वहां भी बिना किसी संकोच के घर के काम किए, सबके साथ भोजन किया और सरलता से समय बिताया। विदा के समय भाभियों ने उसे साड़ी और कुछ सामान दिया। पूर्णिमा ने कृतज्ञता के साथ उसे स्वीकार किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वही सभी दिव्य स्वरूप उसे पुनः मिले। गंगा मैया, काली मां, भगवान शिव और तुलसी मां, सभी ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे थैले भेंट किए और कहा कि इन्हें घर जाकर ही खोलना। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची और थैले खोले तो वह आश्चर्य से भर गई। किसी में अन्न, किसी में वस्त्र, किसी में आभूषण और किसी में धन संपत्ति थी। देखते ही देखते उसका घर समृद्ध हो गया। परंतु पूर्णिमा का स्वभाव नहीं बदला। उसने उस धन को अहंकार नहीं बनने दिया। उसने एक दिन स्वयं शिव चालीसा का आयोजन रखा और सबको आमंत्रित किया। यहां तक कि अमावस्या को भी प्रेम पूर्वक बुलाया। अमावस्या जब पूर्णिमा के घर पहुंची और वहां का वैभव देखा तो वह चकित रह गई। ईर्ष्या से उसके मन में प्रश्न उठने लगे। उसने कारण पूछा, तब पूर्णिमा ने सरलता से सारी बात कह दी। अमावस्या ने सोचा कि यदि वही मार्ग अपनाया जाए तो उसे भी सब कुछ मिल सकता है। वह उसी प्रकार मायके गई, पर उसके व्यवहार में विनम्रता नहीं थी। रास्ते में मिले दिव्य स्वरूपों से उसने रूखेपन से बात की, सेवा से इनकार किया और अपने वस्त्रों व मान का घमंड दिखाया। मायके में भी उसने कोई सहयोग नहीं किया। लौटते समय उसे भी थैले मिले, पर जब उसने उन्हें खोला तो उसमें मिट्टी, पत्थर और विषैले जीव निकले। वह भय और पछतावे से भर गई। उसे समझ आ गया कि केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भावना और सेवा ही ईश्वर को प्रिय होती है। अमावस्या रोती हुई पूर्णिमा के पास पहुंची और अपने अपराध स्वीकार किए। उसने कहा कि अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। पूर्णिमा ने उसे कठोर शब्दों में नहीं बल्कि प्रेम से समझाया। उसने कहा कि ईश्वर कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, वे केवल कर्म और भावना देखते हैं। यदि मन शुद्ध हो और सेवा सच्ची हो तो जीवन में अभाव नहीं रहता। पूर्णिमा ने उसे 3 सूत्र बताए। पहला, हर प्राणी के प्रति दया और सेवा का भाव रखना। दूसरा, नियमित रूप से भक्ति करना। और तीसरा, अहंकार का त्याग करना। अमावस्या ने इन्हें जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और सच्चे मन से पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह सेवकों से मधुरता से बोलने लगी, जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और अपने जीवन को सरल बनाने लगी। समय के साथ उसके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। उसे समझ आया कि सच्चा वैभव बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शांति में होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के संबंध भी मधुर हो गए। अब दोनों बहनें एक दूसरे के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने लगीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख का आधार जन्म या धन नहीं बल्कि कर्म और भाव होते हैं। जो व्यक्ति सेवा, श्रद्धा और विनम्रता के मार्ग पर चलता है उसके लिए ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। पूर्णिमा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न ही अपने दुखों को ढाल बनाकर कठोर बनी। उसने हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखा और अपने कर्तव्य निभाए। वहीं अमावस्या ने जब तक अहंकार का दामन थामे रखा तब तक उसे केवल खाली हाथ मिला। जब उसने अपने भीतर झांककर अपनी भूल स्वीकार की तभी परिवर्तन संभव हुआ। यही जीवन का सत्य है। ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो दूसरों के लिए करुणा रखता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि पूजा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। सेवा, सहानुभूति और सच्चाई ही सच्ची भक्ति है। अंततः दोनों बहनों का जीवन संतुलन और समझ के साथ आगे बढ़ा। पूर्णिमा ने यह सिद्ध किया कि सादगी में भी समृद्धि होती है और अमावस्या ने यह सीखा कि अहंकार त्यागे बिना कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। यही कारण है कि यह कथा आज भी मन को छू जाती है और हमें अपने कर्मों पर विचार करने को विवश करती है। जय हो भगवान शिव की।